Oh yeah, we have this one. You told me about the festival recently, I believe. If I'm not confusing it with a different one, this is Ganesh Sh- Chaturthi special, shocking fact about Gangpati festival, which I think it started like, is it starting today? No, it was the 28th, I think. Which I need to remember to record some of the songs you shared. I I got so many recommendations of songs that I need to remember. So yeah, I guess let's learn about it. Abby and Niyu, 11 months ago. गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं। क्या बकवास है? Save the economy. माना कि गणपति के समय हमारे शहर जगमगा उठते हैं, हर घर में नई रौनक होती है, हम दोस्तों से मिलते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। लेकिन इसका भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन? So Wednesday. चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितने पैसे कमाते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, कितने आइडल्स बनते हैं, कितने फूल बिकते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो फटाफट गणपति बप्पा मोरिया कहकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका फेवरेट गणपति पंडल कौन सा है हमें कॉमेंट्स में बताइए, ताकि नॉलेज के देवता गणपति बप्पा आप पर प्रसन्न हो जाए। God of knowledge. ऐसे गणपति भारत में से कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बप्पा सिर्फ हमारे दिलों पर राज नहीं करते, वो हमारी इकोनॉमी भी चलाते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप फेस्टिवल्स और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि शायद फेस्टिवल्स हमारे लिए छुट्टी के दिन होंगे लेकिन बिजनेसेस के लिए ये हाई ग्रोथ पीरियड है। आप भी अपना बिजनेस फेस्टिवल सीजन के समय शुरू कर सकते हो, ताकि आप भी इस फेस्टिव स्पेंड का बेनिफिट ले पाओ। एंड वन वे टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल इकोनॉमी इज विद द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, Odoo। Odoo एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां आप अपने बिजनेस की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आज की इस इंटरनेट वर्ल्ड में बिजनेस बिना वेबसाइट के ऑपरेट ही नहीं कर सकता। चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एक ब्लॉग, एक इवेंट वेबसाइट या फिर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, Odoo आपको सब में मदद करेगा। You need to enter the type of website, your business the details biggest and purpose festival of the website, and select your brand Gangpati colors. is also और very let popular. Odoo detect colors from your logo. I see. आप पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इनपुट्स लेकर Odoo आपके लिए 3 AI जनरेटेड थीम्स तैयार करेगा और बस आपकी वेबसाइट रेडी है टू पर्सनलाइज, कस्टमाइज योर टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इजी ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स। Odoo में रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी अवेलेबल है। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, then Odoo will use AI to help you generate your website content. And it even allows you to add animations, change image shapes and also edit fonts. Add videos too, all for free. Also get a custom domain for free for 1 year. Odoo में आपका पहला ऐप है लाइफ टाइम के लिए फ्री फॉर अनलिमिटेड यूजर्स विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग, और 580 रुपए पर मंथ के अपग्रेड के साथ आपको Odoo के सारे एप्स का एक्सेस मिल जाएगा। You can check out Odoo's website builder with the link in our description. So do make sure कि आप आज ही अपनी वेबसाइट बनाएं using Odoo। फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर कहते हैं, क्योंकि उनसे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कॉल्ड रिपल इफेक्ट। कंजम्पशन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया है, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। गणपति बाप्पा इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और उनकी शक्ति के दर्शन गणेश फेस्टिवल के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन गणपति के 10 दिनों में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आईपीएल भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और आईपीएल के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इमेजिन 15,000 करोड़ फॉर आईपीएल जो 2 महीने के लिए चलता है, और 1 लाख करोड़ फॉर गणपति, और ये इतना बड़ा नंबर काफी जस्टिफाइड भी है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता, लोग सज धज कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं, और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने मिलती है। और मीठा सिर्फ हम भक्त ही नहीं, गणपति बप्पा भी तो पसंद करते हैं।
ये है Don't make me मोदक, hungry. जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट। पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। 2010 का डेटा कहता है कि पुणे के कोकोनट मार्केट ने इन 10 दिनों में 1.8 करोड़ का टर्नओवर किया। इमेजिन 1.8 करोड़, और ये डेटा 14 साल पुराना है। अब पुणे से एक और शहर जाते हैं नासिक, और देखते हैं नासिक कर गणपति बप्पा की पूजा के लिए कितने फूल खरीदते हैं। ये है नासिक का पंचवटी फूल मार्केट, जहां एक नॉर्मल दिन में ही 20 टन फ्लावर बिकते हैं। 20 टन यानी 10 फुल्ली ग्रोन राइनोस जितने फूल नासिक एक दिन में कंज्यूम करता है। और ये एक नॉर्मल दिन की बात है, उत्सव की नहीं। गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बाप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल सीधा डबल हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा मैथ करें तो नासिक के एक शहर में इन 10 दिनों में 200 राइनोस के वजन जितने फूल बिकते हैं। That's crazy। सोचिए, इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से न जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजम्पशन बूम। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ रीजन आता है। यहाँ ऐसे अनेक कारखानों में गणपति की मूर्तियां बनती हैं। 2000 से ज्यादा मूर्तिकार अपनी कला के थ्रू मिट्टी से बाप्पा बनाते हैं। कितनी पता है? 30 से 35 लाख मूर्तियां, वो भी हर साल। और इस एक मंगलमय एक्टिविटी से ये मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। पूरे देश की बात करें तो हर साल 20 करोड़ आइडल्स का। Wait, I know you guys told me, what's the difference between lakh and crore again? Lakh was, I think crore was like 1 million. Wait. Yeah, please tell me again. Sorry, I forgot. फेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिसका भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल है। ये है रिपल इफेक्ट का दूसरा लेवल। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक गणपति की मूर्तियां भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपयों का बिजनेस मिला। CAIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिव सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था। यानी फेस्टिवल हमारा, लेकिन फायदा उनका हो रहा था। अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार, न जाने कितनी ऐसी सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। Get it? आज भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन भारत के बाहर सेटल हो चुका है। जो लोग काम के लिए बाहर गए हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर होता है ये फेस्टिवल, जो इंडियंस के लिए एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों ने घर भेजे हुए पैसे होते हैं जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, लेकिन अब तक अपने परिवार को भूले नहीं है। ये पैसा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ NRIs का इंडिया में इंटरेस्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। Did you know? भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आते हैं। देश में 1400 से ज्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में क्लाइंट्स हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। फेस्टिवल्स के दौरान चितरंजी बाकरवड़ी, मैंगो बर्फी, हल्दीराम के भुजिया और ऑरेंज बर्फी देश के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक होते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत में क्यों नहीं? आइडिया यही थी। It makes sense in most countries, yeah. Like when is a festival is a good time to be a tourist. It's more interesting, I guess. So it's a good idea to promote that to tourists, yeah. एरिया है जहां भारत के लिए बहुत स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। इनफैक्ट जितना करे उतना कम है। तो गणपति फेस्टिवल को एज एन इवेंट, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्सपीरियंस मार्केट करने की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बिलो।
इन सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज Yeah. ऑफर निकालती हैं, प्रमोशन करती हैं, डिस्काउंट चलाती हैं ताकि सेल्स बढ़े। दुकानदारों की बिक्री डबल होती है। यहाँ तक लोग गाड़ियां और नए घर खरीदने के लिए ये मुहूर्त शुभ मानता है। भारत में लोग ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं। यानी Auspicious. मार्केट में रेट कुछ भी हो, अगर अच्छे दिन पर कुछ खरीदा तो सब अच्छा ही होगा। रियल एस्टेट हाँ. कंपनी खरीदारों के लिए ऑफर्स लाती है, लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि गणेश फेस्टिवल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बुल रन से कम नहीं। ये डेटा देखिए, पिछले साल इन 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर्स और 4,67,000 टू व्हीलर्स बिकी। दैट इज ह्यूज। लेकिन सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पैसों का होता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को और कुछ स्पेशल बनाता है तो वो है द आर्ट ऑफ गिविंग। Oh, it is a lot of donation. But yeah, that's right. हैदराबाद To में हर all साल the एक temples. महालड्डू कंपटीशन होती है जहां ऐसे बड़े बड़े लड्डूस बनाए जाते हैं और फिर उनका ऑक्शन होता है। ऑक्शन से आने वाला पैसा चैरिटी के लिए यूज होता है। पिछले साल एक 5 किलो का महालड्डू 1.26 किलो। करोड़ के लिए ऑक्शन हुआ था और ये सारा पैसा एक नेक काम में यूज हुआ। मुंबई की जीएसबी सेवा मंडल में तुलाभार सेवा होती है, यानी लोग अपने आप को या किसी अपने को ऐसे बड़े तराजू में तोलते हैं और उतने वजन का खाना, उतने वजन के कोकोनट्स, उतने वजन का प्रसादम या फिर कभी कभी उतने वजन का सिल्वर भी डोनेट करते हैं। लोग अपने दिल That's cool. से दान करते हैं। पिछले साल लाल बादशाह राजा के लिए गणपति के पहले 2 दिनों में ही 1 करोड़ के डोनेशन मिले थे। लाल बादशाह राजा सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट अपने डायलिसिस सेंटर चलाते हैं जहां लोगों का इलाज होता है। जिन्स कॉर्पोरेट से चिंतामणि रायगढ़ के एक स्कूल के बच्चों के लिए सप्लाईज भेजता है। यानी छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती Yeah, है। yeah, एक no doubt. फूल वाले से I mean, I was thinking about doing this video. But yeah, you told me on Discord before, yeah, like in India, there's a pretty massive amount of celebration, festival, and holidays. And I was thinking, again, like in my view of us, more Western country or my own, like France, where, like often companies or even the government are not that happy about, some of the classic holidays. Like even recently, there was some proposal to like remove 2 holidays to people work more, to make more money, to make up for some of the government spending, right? It's kind of like, I was thinking like, how does it make sense for India to have so many holidays where, it's technically a lot of money lost if people don't work. But I guess I wasn't thinking about it like that. I mean, first, a lot of people work since they have business, and then a lot of people are spending their money even more than before. So in the end, it makes sense. I guess it's kind of like, like the biggest money spending festival, if you will, in France is Christmas, right? Even though most people don't believe in it for like the religion, it's just like, it's a festival of just giving presents to people, right? And, eating together and going to like restaurants or stuff like that. So I guess it is used as a period where a lot of money is being used and made. So I guess it makes sense, yeah. I mean, I would, if I were to talk to Mr. President of France, I would say, Mr. President, look at India. Can't we have more festivals like that and more holidays like that, So more money is being spent and more is being, made and all that. It seems like a good idea. Rather than like taking some of them off, let's make more, How about that? But he would probably say no. So, yeah. But I think I get it, is what I'm trying to say. Outside of the joke, yeah. I get the point. In the end, there's not money lost with all the festivals and holidays. It's all kind of like, in a sense, it's actually pretty smart because, yeah, it's a big incentive and motivation for people to spend everybody at once and so much of it too. So, makes sense. से लेकर रियल एस्टेट तक और मूर्तिकार से लेकर ई कॉमर्स तक हर एरिया में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं। और ऐसे ही गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी Save को the economy. बचाते हैं। क्योंकि भारत में 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, हमें उन सब की जरूरत है। देश का पॉपुलेशन एक 2 धारी तलवार है।
अगर ये पॉपुलेशन बेकार रहा, बेरोजगार रहा, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और सच यही है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार हम सब के लिए जॉब्स जनरेट नहीं कर सकती। देश में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की जरूरत है और हम सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलने वाले नहीं है। ये भारत की It's a सच्चाई है। problem everywhere, yeah. गणपति के But I दौरान guess when you हर have कोई 1 billion busy people, होता it's है, प्रोडक्टिव होता है, a massive हर एक के problem. हाथ कुछ ना कुछ काम होता है। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और Yeah. हमें वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा थी, लेकिन ये प्रिविलेज इन 10 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास कहाँ था? वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंडेंट थे कि आप उनसे फूल खरीदे, उनसे नारियल खरीदे, किसी डेकोरेटर को सोसाइटी में बुलाएं, उन्हें गणपति पंडल बनाने का मौका दे। कोविड के बाद अगर भारत ट्रैक पर आया है तो वो गणपति बप्पा की देन है, इस फेस्टिव इकोनॉमी की देन है। आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है। लेकिन 3 या 4 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए, जब एक झटके में कोविड ने हमसे 1/4 जीडीपी छीन लिया था। तब से अब That's तक का insane. सफर पॉसिबल इसी फेस्टिव इकोनॉमी की वजह से हुआ है। रक्षाबंधन But yeah, then I guess, as you were saying earlier, that's a double-edged sword too, like this system of relying on festivals, right? Because depending on stuff like COVID and potentially also, some natural disaster and some of the consequences of, I don't know, global warming, etc. Like, there's a lot of potential things that might actually put some stop at time to some of this festival. And then if even one doesn't happen, I guess it's a big problem that year. So it's a double-edged sword to rely on them. So maybe that's why, it's obviously not a perfect system, but it makes a lot of sense, but also, I guess it's also like kind of dangerous. Yeah. से ओणम, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन फेस्टिवल्स की वजह से भारत की इकोनॉमी ट्रैक पर आई है, यही सच है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वी थैंक Understand. Odoo फॉर स्पॉन्सरिंग दिस केस स्टडी। चेक आउट Odoo फॉर देयर ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल योर All right, I'll pause here. I think it's just outro stuff. But yeah, very interesting. I mean, I will definitely check out some of the songs for this festival. I think I'll obviously clip this video right here and I'll post it, on the day of the start of the festival. And then maybe not every day, but I'll do some of the songs that you shared about it here. But yeah, seems like a cool, festival, I guess. Definitely, I would say I enjoyed it. And I've learned about things. But now I'm hungry from like the few bits of food that they showed. I'm hungry. Yeah. Really nice festival.